आम सोच वाले इंसान को मेमोरी के महत्व के बारे में समझाने में कोई अधिक मेहनत नहीं लगती, लेकिन तब भी यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि मानसिक प्रभाव को बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का काम करना कितना जरूरी है। एक आम आदमी से मेमोरी का महत्व पूछा जाए तो वह इसके दैनिक जीवन में फायदे बताएगा, अगर यह सामान्य से ज्यादा विकसित हो। संक्षिप्त शब्दों में कहे तो एक इंसान मेमोरी के बारे में अच्छी मेमोरी और इसके विपरीत बुरी मेमोरी के संदर्भ में सोचता है, लेकिन इस शब्द का इन चरणों से भी बड़ा और महत्वपूर्ण मतलब है। यह सही है कि हमारे रोज के बिजनेस, काम और किसी विभाग में एक अच्छी मेमोरी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिन्हें किसी हिस्से में हमारा महत्व एक अच्छी मेमोरी पर निर्भर करता है। रोज के कामों में चेहरों, नामों, तथ्यों, घटनाओं, परिस्थितियों और अन्य चीजों की हमारी मेमोरी हमारे काम करने की क्षमता को निर्धारित करती है। पुरुष और स्त्रियों के सामाजिक वार्तालाप में ढेर सारे तथ्यों से सुसज्जित एक अच्छी मेमोरी इंसान को समाज का एक सम्मानित सदस्य बना देती है। जब तक मेमोरी में वह आइडिया संग्रह ना हो जो यह देख सके, मेमोरी कल्पना का कैबिनेट है, तर्क का खजाना, विवेक का पंजीकरण है और विचार का काउंसिल चैम्बर है। एक अच्छी मेमोरी और सटीक मेमोरी भले वह आनंद या दर्द के लिए हो, वह बौद्धिक आधार है जो खुद के लिए समझदारी और दूसरों के लिए सहानुभूति लाता है। कई लोगों के लिए मेमोरी अनुस्मरण और याद करने का एक ही मतलब है, लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि 18वीं सदी के अंग्रेज दार्शनिक जॉन लॉक ने अपने प्रसिद्ध लेखन मानवीय समक्ष निबंध में इन शब्दों के अर्थों का अंतर साफ बताया है। वह कहते हैं, मेमोरी वह शक्ति है जिनसे हम उन विचारों को पुनर्जीवित करते हैं जो अपना प्रभाव छोड़ने के बाद गायब हो जाते हैं और नजरों से विलुप्त हो जाते हैं। जब एक ऐसा विचार बाहर इंद्रिय में बिना किसी समान वस्तु के उभरता है तो यह याद रखता है, और अगर यह मस्तिष्क द्वारा खोजने के बाद श्रम और प्रयास से पाया जाता है और दृष्टि में लाया जाता है तो यह अनुस्मरण है। दूसरे शब्दों में, मेमोरी वह शक्ति है जिससे मस्तिष्क में पुराने प्रभावों और अनुभवों को वापस लाया जाता है। उस शक्ति से याद रखा या अनुस्मरण किया जाता है, जिसमें पहला अपने आप होता है और दूसरा प्रयास से होता है। हम याद करते हैं क्योंकि हम प्रयास करके इसे वापस याद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। याद रखने का काम अपने आप होता है। दूसरे शब्दों में, जब मस्तिष्क बिना प्रयास किए याद रखता है तो वह अपने आप काम करता है। दोनों शब्दों के संकीर्ण मतलब को देखें तो हम संयोग से याद रखते हैं और श्रम से अनुस्मरण करते हैं, और अगर हमारा प्रयास सफल रहा तो जिसे हम बार बार याद कर रहे हैं वह इस प्रयास के कारण हमारे दिमाग में ज्यादा अच्छी तरह समा जाता है। मेमोरी वह शक्ति है जिससे हम उन विचारों को दिमाग में फिर से जगाते हैं जो छपने के बाद गायब हो जाते हैं और नजरों से विलुप्त हो जाते हैं। याद रखना उस प्रक्रिया को कहते हैं जब एक विचार हमारे बिना किसी प्रयास के वापस उभर आता है। अनुस्मरण वह प्रक्रिया है जब मस्तिष्क द्वारा खोजी गई चीज श्रम और प्रयास से ही लाई जा सकती है। कुछ साल पहले तक मेमोरी का विकास करने वालों का सारा प्रयास मेमोरी के उस चरण को विकसित करना था जिसे अनुस्मरण कहते हैं। उन विचारों और प्रभावों को पाना था जिन्हें मस्तिष्क द्वारा खोजा जाता है, श्रम और प्रयास द्वारा पाया जाता है और बाद में नजर में लाया जाता है। नया मनोविज्ञान इससे भी आगे जाता है। मेमोरी में इसे अच्छे तरीकों से स्टोर करे तो बाद में यह चेतना के क्षेत्र में प्रकृति तरीकों से और अपने आप प्रभावित होगा जब दिमाग इसके बारे में किसी संबंधित विषय या विचार से सोच रहा होगा और जिसे पुराने किसी तरीके या सिस्टम से कम ऊर्जा में अपने आप अनुस्मरण किया जा सकेगा।